हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुचि तिवारी। मैं एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ और एक्सपीरियंट भी हूँ। मैं टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सबकी मैं प्रिपरेशन करती हूँ और साथ में डेली सुपर टेट टारगेट और बीपीएससी टारगेट में प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसका आज 12वां दिन है, डे 12 है। तो आप सब अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देखिए। मैंने बहुत अच्छे टारगेट दिए हैं छोटे छोटे टॉपिक्स के, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आप सब उनका प्रिपरेशन करते रहिए साथ में और आगे पढ़ते रहिए। मैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का टारगेट नहीं दे रही हूँ। मैं तीन चार या चार पांच सब्जेक्ट साथ में लेके चल रही हूँ, क्योंकि साथ में अगर छोटे छोटे टॉपिक को साथ में तीन चार सब्जेक्ट के लेते चलेंगे तो मेरा तीन चार सब्जेक्ट हम लोग का साथ में क्लियर होता चला जाएगा। और बस ऐसा नहीं कि बस हम पढ़ते चले जाएं। पढ़िए, आप मॉक टेस्ट भी देते रहिए कि हाँ हमने पिछला कितना पढ़ा, हमारा कितना तैयार है। और उसके साथ साथ आप लोग अपना नोट्स भी बनाते रहिए कि आप लोगों ने कितना पढ़ा। जैसे होता है कि हमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट दिख जाती हैं तो हम उसको कहीं लिख लेते हैं, तो उसकी आप एक कॉपी बना लीजिए और सारे इंपॉर्टेंट चीज आप लिखते चलिए। जैसे करंट अफेयर हो गया आपका, आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं तो आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो आप उन सबका भी अपना नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं डेली टारगेट दे रही हूँ। अभी जो फिलहाल जितने भी टारगेट हैं आपके सुपर टेट के हो या फिर बीपीएससी के हो, वो कॉमन सब्जेक्ट वाले हैं कि हाँ वो आपके बीपीएससी में भी है और सुपर टेट में भी है। जैसे आपका हो गया हिंदी, हो गया इंग्लिश, हो गया रीजनिंग, मैथ्स, ईवीएस और करंट अफेयर। ये सब इतने ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। अगर आपका ईवीएस बीपीएससी में नहीं है तो वो ईवीएस में, मतलब ईवीएस में क्या है, आपका भूकंप, चक्रवात, नदी, पहाड़, ये यही सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें आपको जीके जीएस में भी पढ़ने को मिल जाता है, इन सब के बारे में भी पूछा जाता है आपको। तो लगभग कॉमन सब्जेक्ट ही बन जाते हैं इन सबके। तो फिर आप सब अपनी तैयारी बनाए रखिए, पढ़ते रहिए। जैसे आज का मैंने टारगेट जो लिया है वो है हमारा हिंदी का। हिंदी में मैंने लिया है शब्द विधान। शब्द विधान मेरा पिछला टारगेट भी था, लेकिन उसको पूरा कंप्लीट करिए और साथ में रिवीजन करते रहिए। इंग्लिश में मैंने लिया है एरर डिटेक्शन। मैथ में मैंने लिया है भिन्न के बारे में। रीजनिंग में बाइनरी नंबर। और करंट अफेयर में आज मैंने जून का लिया और ईवीएस मैंने लिया है भूकंप के बारे में। तो हिंदी में मैंने शब्द विधान के बारे में बताया था कि हाँ शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक में भी दो प्रकार के हो जाते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि आते हैं। फिर आपका विकारी शब्दों में जो संज्ञा हमारा है, फिर संज्ञा के भी लगभग पांच प्रकार के हो जाते हैं, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक। फिर जातिवाचक, इन सब के बारे में पढ़ लीजिए। फिर संज्ञा के बाद हमारा सर्वनाम आ जाता है। सर्वनाम में भी कई प्रकार हो जाते हैं। सर्वनाम जैसे पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इन सब के बारे में एकदम बारीकी से पढ़ लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर आता है आपका विशेषण। विशेषण के भी प्रकार होते हैं। विशेषण में आपका गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक, सर्वनामिक वाचक, सर्वनामिक विशेषण होते हैं। इसको संकेतवाचक भी कहते हैं। मतलब विशेषण के भी चार प्रकार हैं आपके, तो इन सब के बारे में भी डिटेल पढ़ लीजिए। और इसके साथ ही विशेषण का प्रविशेषण भी एक होता है। प्रविशेषण क्या होता है कि जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हो जाता है कि दिव्य बहुत सुंदर है, तो बहुत भी विशेषण है और सुंदर भी विशेषण है। मतलब वो बहुत सुंदर है, दोनों विशेषण की ये विशेषता बता रहा है ना। फिर नेक्स्ट हमारा क्रिया हो जाता है। फिर इसमें क्रिया के भी में भी कई प्रकार हो जाते हैं। जैसे क्रिया में भी दो प्रकार है, एक मूल धातु क्रिया हो जाती है, एक यौगिक धातु क्रिया हो जाती है। अब मूल धातु में, मूल धातु होती है जो स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है। जैसे हमारा संस्कृत के शब्द हो जाए, जैसे लिख हो गया, खा हो गया, पी हो गया, तो ये सब मूल धातु है। अगर इनके पीछे कोई कुछ प्रत्यय लग जाए, जैसे ना लग गया तो लिख का लिखना हो जाता है, खा का खाना हो जाता है, पी का पीना हो जाता है। फिर यौगिक क्रिया में भी हमारे तीन प्रकार हो जाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं, यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, पढ़ते रहिए। फिर उसके बाद ये हमारा मतलब विकारी शब्द वाला खत्म हुआ। ये हो गया हमारा हिंदी का आज का टारगेट। फिर दूसरा मैंने जो लिया है वो एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में मैंने आप लोग को बताया था कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, सेंटेंस के चार पार्ट कर दिए जाएंगे और लास्ट में पांचवा पार्ट आपका
नो एरर शो कर दिया जाएगा। तो उसमें सेंटेंस में हमें आर्टिकल्स एंड टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारी चीजें दिए रहेंगी, हमें वहां पे पहचानना होगा कि हाँ किस पार्ट में ABCD से लेकर किस पार्ट में हमारा एरर है उसको पहचानना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर हमें बताना है कि हाँ ये इसमें एरर नहीं है। तो ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 1-2 नंबर में आते हैं। तो ये चीजें तब क्लियर होंगी जब इसका हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सब कोई अच्छी सी ग्रामर की बुक लेके उसका प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग में। रीजनिंग मैंने लिया है जो बाइनरी नंबर है। अब इसमें बाइनरी में भी दो आ जाते हैं, एक बाइनरी टू मतलब बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना और डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना। इससे भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे रीजनिंग में। फिर नेक्स्ट है जो मैंने लिया है वो है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर मैंने लिया है जून का। अब तक मैंने मई तक का क्लियर कवर किया था। तो जनवरी से लेकर मई तक का अगर हम रोज का रोज पढ़ रहे हैं तो अगर हम एक नोट्स बनाते जाए तो हमारे एक नोट्स तैयार हो जाएगा करंट अफेयर का और इम्पोर्टेंट चीजों का हमारा नोट्स तैयार हो जाएगा। तो जैसे जनवरी का जो जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज लगे उसको आप लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, देखा जाए हमारा 6 महीने का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा अगर हम इसको डेली बेस पे पढ़ते रहे तो। ये हमारा करंट अफेयर की बात हो गई। नेक्स्ट है हमारा ईवीएस का। ईवीएस मैंने जो लिया है वो है भूकंप टॉपिक, क्योंकि भूकंप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2। तो भूकंप में भी बहुत बड़ा नहीं है भूकंप, इसमें नॉर्मली क्वेश्चन ही आते हैं भूकंप के बारे में। जैसे कि भूकंप की उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं, कि मतलब भूकंप क्यों आता है, तो बस दो ही इसके कारण है, या फिर चट्टानों में इसके टकराव होगा या फिर धरातल में अस्थिरता होगी। ये दो कारण है इसके। और पूछा जाता है कि भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और जो भूकंप मापक यंत्र होता है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम सिस्मोग्राफ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भूकंप तरंगों का मापन किस स्केल से किया जाता है, उसका मापने का नाम क्या है, तो है रिक्टर स्केल। और ये पूछा जाता है कि भूकंप में कितनी इकाइयां होती हैं, तो वह 0 से 9 तक की लघुगण की इकाइयां होती हैं। ये बहुत सारे, ये तीनों हमारे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि भूकंप से पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है जैसे कि भूकंप 3 प्रकार से आते हैं, जो प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लार्ज वेव होते हैं। जो प्राइमरी वेव आते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में आते हैं, मतलब ये तीनों फॉर्म में आ जाते हैं। जो सेकेंडरी वेव होता है वो सिर्फ सॉलिड में आता है, और जो लार्ज वेव होता है वो धरातल का चक्कर लगाता है और सबसे खतरनाक वेव होता है ये। अब जैसे ये भी पूछा जाता है कि जो भूकंप का केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हाइपोसेंटर या फिर फोकस कहते हैं। और ये समुद्रों में भूकंप आने पर ही सुनामी आती है, ये आप ध्यान रखिएगा बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में भूकंप मापन का मुख्यालय कहाँ है, तो है हमारा देहरादून में। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में भूकंप की घटना कब हुई थी गुजरात में, तो 26 जनवरी 2001 को हुई थी। तो ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।